साउंड नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही? सब आ रहा है। ओके, सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विशाल तुम वापस आ गए? सब ठीक है? प्रपोजिशन ये किसने बताया तुम्हें? स्लाइड में दिखा? अरे बाप रे, लेकिन स्लाइड में तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। ओके, सो बात सच है कि हम लोग ना प्रीवियस ईयर आस्क्ड प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। including certain phrasal verb. ओके, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन खोलूं। Sentences select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. And definitely here nothing is underlined, so I will underline it. It will be agree with the proposal. तो यहाँ पर तुम लोगों को सब्स्टिट्यूशन देखना है कि हम इसमें से कौन सा चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो अबीर बर्मन का आंसर है 4। सभी कोई जवाब दो। 4 4 4 4 4। अच्छा, अग्री वर्ड के साथ कौन कौन सा प्रपोजिशन आता है? What are preposition we use with the word agree? अग्री के साथ ऐसा देवप्रियो कह रहे कि 2 प्रपोजिशन आता है, 1 is to, second is with। अच्छा, क्या आपने कभी भी अग्री के साथ ऑन प्रपोजिशन यूज किया है? I agree on you. I agree on this issue. Yeah, you say I agree to this issue. You have never. Okay. Anyone else? Agree on this issue. Agree on this dispute. कभी नहीं यूज किया? हे भगवान, कैसे काम चलेगा? कभी तो यूज करते। सो पॉइंट इज कि अग्री के साथ 3 प्रपोजिशन यूज होते हैं। पहला है टू, दूसरा है विथ और तीसरा है ऑन। ठीक है, अग्री के साथ आप विथ तब यूज करते हैं जब आप किसी आइडिया को या किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं।
ठीक है, तो अग्री विथ का मतलब क्या होता है? टू एक्सेप्ट द पॉइंट। ठीक है, अग्री के साथ आप टू प्रपोजिशन कब यूज करते हैं? तो अग्री के साथ टू प्रपोजिशन आप तब यूज करते हैं व्हेन यू एक्सेप्ट द डिमांड और यू अग्री टू डू समथिंग। ठीक है, आप किसी के डिमांड को, किसी चीज की क्वेरी को अगर आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तो उसके साथ वी यूज अग्री। जैसे कि आप यहाँ पे प्रपोजल के साथ अग्री कर रहे हैं, मतलब आप उस डिमांड के साथ अग्री कर रहे हैं। ठीक है, और अग्री के साथ आप और तब यूज करते हो जब आप किसी इशू या पॉइंट ऑफ डिबेट पे अग्री कर रहे होते हो। ठीक है, इफ यू आर अग्रीइंग ऑन अ इशू और पॉइंट ऑफ डिबेट, तो उसके साथ हम अग्री ऑन भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अग्री के साथ तीनों प्रपोजिशन आता है, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अग्री टू द प्रपोजल। ठीक है, टू इज नॉट क्लियर। ठीक है, देवप्रियो, नाउ इट्स क्लियर। If you agree to any demand, any query, और you agree to do something, तो उसके लिए आप agree to use करते हैं। So it's basically to give in to a situation, like to surrender to a situation, that kind of thing. See, it is not about surrendering, it's about agree। आप अग्री कर रहे हो तो इट इज, आप उसको कंप्लीटली सरेंडर नहीं कह सकते ना। आप किसी डिमांड को एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको कोई काम Okay, दिया okay. गया, आप उस काम के साथ अग्री कर रहे हो, कोई क्वेरी है आपके माइंड में, आप उसके साथ अग्री कर रहे हो, तो आप टू लगाते हो। लेकिन अगर वो पॉइंट ऑफ डिबेट है तो ऑन हो जाता है, और पॉइंट एक्सेप्ट करने के लिए अग्री विथ लगाते हैं, बोलते हैं ना आई अग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट। और यहाँ पे ना आप समबडी भी बोल सकते हो, मोस्टली पर्सन के साथ विथ आता है। Yeah. With and two is with an object, like With an with a thing, object, with a since thing. there is a proposal. Yeah. And on is with the point of debate. Okay. Ma'am, Okay. if time permits, okay, if time permits, it will be great for me. I don't know about others. For me, if you can just give short sentences with these three variants, I think that will be हाँ crystal हाँ, clear उसमें for क्या me. है, इट इज वेरी सिंपल। आई अग्री विथ यू ऑन दिस सिचुएशन या ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, द डायरेक्टर विल अग्री टू द प्रपोजल। ठीक है, आई अग्री ऑन दिस पॉइंट, ऑन दिस इशू, ऑन दिस डिबेट। जहां पर इशू, डिबेट या उस तरीके की कोई भी चीज का यूज हो रहा हो तो वहां पर ऑन आ जाता है। पर्सन यूज किया जा रहा है, आई अग्री विथ यू, आई अग्री विथ हिम ऑन दिस पॉइंट, तो उसके साथ आप विथ यूज करते हो। और जहां पर थिंग का यूज है वहां पर आप टू यूज करते हैं। आई अग्री टू द प्रपोजल, आई अग्री टू टू व्हाट, लाइक और किस चीज के साथ आप अग्री कर सकते हैं? कम ऑन, कुछ तुम लोग भी सेंटेंसेस बना सकते हो, इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमेशा मैं ही बनाऊं। आई अग्री टू द सिचुएशन गिवन बाय हिम, तो सिचुएशन है, आप उसके साथ भी अग्री कर सकते हो। ठीक है, आई अग्री टू डू दिस वर्क फॉर हर, तो टू डू कोई किसी काम के साथ एक्सेप्टेंस दिखा रहे हो तो भी आप टू यूज करते हो। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। टू 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 टू, बहुत से बच्चों को टू लग रहा है, टू।
This is the underlined part, obviously. विशाल क्या लग रहा है? मैम टू ही लग रहा है? यस मैम। कहाँ थे तुम? मुझे उसने बताया, राखी ने बताया कि तुम घर गए हो। नो मैम, घर नहीं कहीं और गया था। सब ठीक है? यस मैम। फिर ठीक है। देखो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही है। देखो इसमें ना मैंने इसको डाला इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वर्ड के साथ डिफरेंट प्रपोजिशंस है, तो यू गेट टू नो कि डिफरेंट वर्ड्स के साथ डिफरेंट प्रपोजिशन कैसे यूज करते हैं। बट यहाँ पर करेक्ट आंसर 2 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिग्रेडेशन की ही बात करी जा रही है, वैल्यूज डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, डेलिबरेशन और डेमोन्स्ट्रेशन की बात करी नहीं जा रही है। मोरओवर जब वहां पे ग्रेट आया हुआ है तो ग्रेट के साथ वहां पे नाउन का यूसेज होना चाहिए, ठीक है। डिग्रेड आपका वर्ब है और डिग्रेडेशन आपका नाउन है, ठीक है। तो वहां पे चूंकि नाउन यूज होना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर 2 उस रेस्पेक्ट में यहाँ पर करेक्ट है। इट शुड बी डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है ना? कम ऑन, हाँ तो बोल दो। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनिमल रिजेंबल्ड विद अ कैट। ट्री। ऐसा लगता है कि एक एक इंसान आंसर बताता है, पूरा क्लास उसको फॉलो करता है। पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे 3 सेंटेंसेस से। एक इंसान उसको सॉल्व करता है, बाकी पूरा क्लास फॉलो कर रहा है। ऐसा है क्या? अच्छा, सबसे ऊपर वाला इंसान था, उसने अपना आंसर बदल लिया। लो भाई, अब सबके आंसर बदल जाएंगे। अब क्या करें? Absolutely correct answer, Abir and Ria. Very good. Resembled एक ऐसा word है, resembled word is followed by no preposition. तो resembled के साथ कोई preposition नहीं आता है, but yeah, here is a word called resemblance, है ना। resemblance जो word है उसके साथ two preposition आता है, तो यहाँ पर right answer होगा option number 4. The animal resembled a cat. Got it? समझ में आया? इसमें कुछ करना नहीं है, मैं इसमें कोई चेंज भी आप नहीं कर सकते हो। इट इज वेरी सिंपल कि रिजेंबल्ड के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे आपका जो अंडरलाइन पार्ट है, दिस इज दिस वन, पता नहीं इसको बोल्ड करना मैं भूल गई, देखो। अब सब कोई अपना दिमाग लगा रहे हैं, एक बार गड़बड़ हो चुकी है, अब फॉलो नहीं करेंगे, है ना? है ना याशिका, अब फॉलो नहीं करोगे ना? बाप रे, और 2-3 बार लिख देते। और आंसर गलत हो गया तो कैश अप ऑन का मतलब क्या होता है विशाल? पहले तुम मुझे यही बताओ। कैश अप तुमने सुना है? कैश के साथ अप प्रेपोजिशन तुमने सुना है? पहले तुम मुझे ये बताओ। ये तो गलत बात है।
मैम मुझे वो दूसरों हाँ से अलग जाना था, इसलिए मैं 4 के साथ चला गया। हाय राम, जबरदस्ती है ना बेटा। इसमें ना इसमें जो कैश के साथ जो प्रपोजिशंस यूज्ड हैं बेटा, एक आपका होता है कैश ऑफ और एक आपका होता है कैश इन ऑन। ठीक है, तो ये जो आपका है ना कैश ऑफ और कैश इन, एक होता है टू एक्सचेंज समथिंग फॉर मनी। ये जो होता है ना मनी के लिए, आप किसी चीज को मतलब किसी चीज को एक्सचेंज करके उसके बदले में आप मनी ले रहे हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं कैश ऑफ। ठीक है, कैश इन का मतलब क्या होता है? कैश इन का मतलब होता है किसी चीज से कुछ प्रॉफिट कमाना। ठीक है, किसी चीज से कुछ प्रॉफिट कमाना, वो आपका कैश इन का डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, अब देखो इस रेस्पेक्ट में, इस सेंटेंस को अगर देखो तो इस रेस्पेक्ट में प्रॉफिट का सेंस है ना। यस मैम। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट में बेटा जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी टू कैश इन ऑन, एंड राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। अभी देखो कोई नया बच्चा आज आया है क्लास में और एकदम हीरो बन गया है, सारे आंसर्स अभी तक करेक्ट दिया है इसने, तहलका मचा दिया। तहलका मचा दिया है ना, माहौल बदल दिया आपने, वेरी गुड। नाउ योर एडवाइस विल बेनिफिट टू मी। फॉर मी। हाय फिर से राम, पोपट। बेनिफिट मी नहीं हो सकता, बेनिफिट फॉर मी क्या होगा? यहाँ पर बेनिफिट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, 4 इज करेक्ट। योर एडवाइस विल बेनिफिट मी, है ना। अब तुम लोग को समझ में आ रहा है ना कि थोड़ा बहुत प्रपोजिशन पढ़ने की जरूरत है, घर पे जाके पढ़ाई करना। सबको बड़ा कॉन्फिडेंस है, प्रपोजिशन तो हो जाएगा। मैम हम्म, मैम अगर लास्ट सेंटेंस में बेनिफिशियल होता बेनिफिशियल फॉर मी बिल्कुल सही था। तब फॉर होता ना। हाँ, वर्ब और नाउन में खुद फिर से फर्क हो assume कर जाता है ना लेता बेटा। मैं खुद से अज्यूम कर लेता हूँ ना कुछ कुछ चीजें। वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन तीनों में फिर फर्क हो जाता है ना, मैंने वो इसलिए। बेनिफिशियल अज्यूम कर लिया था। अच्छा, ऐसे नहीं करना है ना। अब इधर आ जाओ। वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ कॉफी। ये तो बेटा मुझे भी पता है कि प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस करा रही हो तो ऑब्वियसली वहीं पे प्रपोजिशन है, वहीं पे कुछ ना कुछ गलती होगा। बस मुझे ये बताना कि करेक्शन क्या होगा वहां पर, करेक्शन कैसे करेंगे? ऑन। क्या बात है, क्या बात है देवप्रियो, वेरी गुड, वेरी गुड। ओवर अ कप ऑफ कॉफी, over a cup of coffee is absolutely right answer. ओहो, बहुत बुरा लगा ना, मुझे भी बहुत दुख है इस बात का कि तुम्हारा जवाब गलत हो गया, है ना। ओवर इज द राइट आंसर। जब भी आप किसी को उस चीज के लिए बोलते हैं तो हाँ, डेफिनेटली ओवर अ कप ऑफ कॉफी बोलते हैं। ठीक है, वी विल मीट ओवर अ कप ऑफ कॉफी। नाउ हियर, एक्सेस के साथ हम कौन कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं? विद द वर्ड एक्सेस, we must endeavor to increase women's access for education, also employment. Access to, absolutely right answer बीर। access के साथ हमेशा to preposition आता है, so to is absolutely right answer। इसीलिए मैं बोलती हूँ बातचीत किया करो थोड़ा बहुत, जॉब तो मिल जाएगी, ये भी तो जरूरी है। आगे बढ़े। एक्सेस के साथ टू प्रपोजिशन आता है एंड आई एम वेरी मच श्योर कि यू गाइस आर अवेयर ऑफ इट। तो एक्सेस इन इज इनकरेक्ट, एक्सेस यहाँ पर सूट नहीं कर रहा है, कंटेक्चुअली इनकरेक्ट है, तो ये गलत हो गया। एक्सेस के साथ हमेशा टू लगाओ, अप्रोच तो करो। नाउ नेक्स्ट वन, यहां पे देखो फिर से बेनिफिट आ गया, है ना, यहां पर फिर से बेनिफिट आ गया।
2। और जवाब, बाकी जवाब कहाँ है? कम ऑन। अंशिका, दीक्षा, मनुवालिया, राखी। राखी तुम क्यों नहीं जवाब दे रही हो? बाकी कोई नहीं दे रहे तो ठीक है, राखी को तो मैंने देखा ही नहीं। तुम्हें क्या हो गया है? अच्छा अभी ज्वाइन किया मैं, ठीक है। मैं सोचा तुम तो क्लास में दिखी नहीं मुझे, तो इतनी देर से तुम्हारा कोई आंसर भी नहीं आया। मैम 4। 4। अभी तो तुमने बेनिफिट के साथ ऑफ लगाया था, नहीं 4 लगाया था ना? ओके। अब पता है यहाँ पे तुम लोगों ने गलती क्या करी? तुम लोगों ने ना यहाँ पे प्रपोजिशन देखा है ना, तुम लोगों ने यहाँ पर बड़े प्यार से प्रपोजिशन देखा। बेटा थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं ना। द इंडियन कंसेंसस स्टडी, ये जो पॉइंट है, व्हाट दिस पॉइंट इज स्टेटिंग, दिस पॉइंट इज डिफाइनिंग सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, ये तुम्हारा वर्ब हो गया। फिर अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। तो हाईलाइट तो प्लूरल हो गया, हाईलाइट सिंगुलर होगा ना। अब देखो हाईलाइट्स कहां पर है? 2 करेक्ट। ये प्रपोजिशन तक पहुंचे ही क्यों भाई? बात समझ रहे हो? कैसे कर लिया? जहां पर प्रपोजिशन बहुत अच्छे से समझ में ना आए ना, वहां पे दूसरे एस्पेक्ट में भी देखो, यहाँ पे दूसरे एस्पेक्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बेटा यहाँ पर आपने बेनिफिट के साथ ऑफ इसलिए लगाया है, यहाँ पर आपने बेनिफिट के साथ ऑफ इसलिए लगाया है क्योंकि बेटा यहाँ पर ये जो बेनिफिट है ना, ये वर्ब के तरीके से यूज नहीं है, ये यहाँ पर नाउन के तरीके से यूज है। ठीक है, तो बेनिफिट एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब के सेंस में आएगा तो आप उसके साथ प्रपोजिशन नहीं लगाओगे, अगर वो नाउन के सेंस में आएगा तो हम उसके साथ प्रपोजिशन लगाते हैं। और मुझे एक बात बताओ कि वर्ब नाउन कैसे बन जाता है? जैसे कि ऑर्डर एक वर्ड है, तो ऑर्डर को हम वर्ब के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, नाउन के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलती हूं he ordered for a cup of tea, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? he ordered for a cup of tea, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? देवप्रो यस कह रहे, बाकी लोग को क्या हो गया है? बाकी लोग बीमार हो गए? लिख तो दो हाँ ना, ओके ठीक है। यस विशाल बताओ, ठीक है क्या? बाकियों का तो अभी प्रपोजिशन नहीं हुआ है तो मैं उनको प्रेशराइज नहीं कर सकती। राखी, विशाल, तुम दोनों से उम्मीद है मुझे। बेटा डिफिकल्ट चैप्टर आ गया ना, और अभी तुम लोगों का ये पढ़ाया भी नहीं है तुम्हारी क्लास में, तो इस वजह से सब गलत हो रहा है। मैम फॉर यूज करना यहाँ पे जरूरी है? नहीं जरूरी है ना, यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई यहाँ पे तो फॉर ही नहीं ऑर्डर्ड अ लगेगा। कप ऑफ टी। He ordered a cup of tea. He ordered a cup of tea. जैसे कि मान लो हम लोग बोलते हैं कि वो कोर्ट में किसी को तुम ऑर्डर दे रहे हो कि यहाँ पर आओ, तो हम क्या बोलते हैं? ही ऑर्डर्ड टू डू समथिंग, है ना। तो वहां पे टू कंजंक्शन की तरह यूज होता है, ऑर्डर्ड के साथ नहीं लगता। मतलब ऑर्डर्ड व्हेन यूज्ड एज अ वर्ब, ऑर्डर्ड यहाँ पे वर्ब है, ऑर्डर्ड व्हेन यूज्ड एज अ वर्ब हम उसके साथ प्रपोजिशन नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन यही ऑर्डर्ड वर्ड नाउन के सेंस में भी यूज हो सकता है। कोई बता सकता है कैसे? कोई बता सकता है कैसे ऑर्डर्ड नाउन के तरीके से यूज हो सकता है? एनीवन, any single sentence in which ordered is used as a noun. He gave me an order to do something. अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे से लिख दूं, he gave
arrange in the proper order. Acha. Okay. He gave an order for a cup of tea. Yeah, he gave the order of cups. He gave the order for a cup of tea, of a cup of tea. अगर ऐसे बात करो तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है ये क्या है? ये ऑर्डर यहाँ पर नाउन है. जब ये ऑर्डर नाउन के सेंस में यूज होता है तो प्रपोजिशन लगाते हैं. सो इन अ सिमिलर मैनर बेनिफिट जब वर्ब के सेंस में यूज होता है प्रपोजिशन नहीं लगता, जब नाउन के सेंस में यूज होता है प्रपोजिशन लगाते हैं. दूसरी चीज ये ध्यान में रखना, कभी भी किसी भी वर्ब के साथ आर्टिकल लग जाए तो आर्टिकल प्लस वर्ब इज इक्वल टू नाउन. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल प्लस वर्ब इज इक्वल टू नाउन. वर्ब के साथ जैसे ही आर्टिकल लग जाता है ना वो नाउन बन जाता है. ठीक है, गॉट इट. ये तुम्हारे एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है. ये मैंने आज जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे उठा के लेकर आई हूँ ना 18, 19 और 16 के. 17 के प्रीवियस ईयर में करवाती नहीं, कुछ 17 के भी होंगे लेकिन एक आधा क्वेश्चन आगे. अभी ये सारे 17 के नहीं है. ओहो, ये बेटा सेंटेंस तुम्हारा यहां से है, थोड़ा ठीक से देखना. Biologists believe that increased human activity means an accelerated rate of. ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने अभी अंडरलाइन कर दिया ना इसका करेक्शन आपको बताना है. Two, no improvement. Two, आ गया सब. टू इज एब्सोल्युटली राइट आंसर. रेट के साथ ऑफ ही प्रपोजिशन आता है. बिल्कुल सही जवाब है. मीन्स एन एक्सेलरेटेड रेट ऑफ चेंज इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, पीपीटी को एक बार प्लीज घर पे रिवाइज करना सो दैट कि वो क्लैरिटी जो है माइंड में. I'd like to know why I knew that it should be 2, but I was also stuck at 4. But can you please explain why 4 shouldn't be? I know it's a very thin difference, but I still want to know the answer. ह्यूमन एक्टिविटी देखो यहाँ पर ना हम लोगों ने इसको इस तरीके से डिवाइड मतलब इस तरीके से डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर क्या लिखा है. बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स सिंगुलर, तो सिंगुलर, और यहाँ पर बाकी में यहाँ पे प्लूरल यूज था तो उस चक्कर में ये सॉल्व हो गया. मोर ओवर रेट फ्रॉम और रेट ऑफ, रेट के साथ हम फ्रॉम किस रेस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं? Okay, I didn't see the from and off part. Right. वही तो, रेट के साथ फ्रॉम लगता है नहीं, रेट ऑफ ही लगता है हर वक्त. Right. तो इस वजह से ये तो वैसे भी गलत हो गया है ना. तो दैट इज द रीजन 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ मिसकंसेप्शन. A reason why obviously this part is underlined है ना. So a reason there are so much misconception on dyslexia could be the sheer invisibility of the disorder. किसी को ऐसा फील होता है कि मुझे डिसलेक्सिया है? लेटर्स आर डांसिंग. ऐसे होना नहीं चाहिए, बट जनरली आई फील समटाइम्स मुझे शू लेसेस बांधने में बड़ी दिक्कत होती है.
डिसलेक्सिया नहीं पता। तारे जमीन पर देखा है? Kind of. It is not completely learning disorder, है ना? It is not completely, you will say that it is learning disorder. It is all about कि you got, हाँ मतलब बोल सकते हो डिफिकल्टी किसी चीज को आइडेंटिफाई करने में, साउंड को या डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, या मतलब कोई एक जैसी चीज होती है तो उसको आइडेंटिफाई करने में जो प्रॉब्लम होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिसलेक्सिया, है ना? लर्निंग डिसऑर्डर ही है एक तरीके से, है ना? कोऑर्डिनेशन इश्यूज टू, एक जैसी चीजों को पहचानने में दिक्कत, इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। Okay, so the right answer for this sentence is option number. सबका आंसर नहीं आया है अभी। विशाल तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी। शाइस्ता का आ गया, सत्यार्थ का आ गया, रिया का आ गया, मनु का आंसर नहीं आया। अच्छा मनु का आंसर आ गया, दीक्षा का भी आ गया, देवप्रियो का भी आ गया, वीर का भी। विशाल तुमने सिर्फ जवाब नहीं दिया, तुम्हें पता है कितनी गलत बात है ये। और याशिका तुम्हारा भी जवाब नहीं आया है। मुझे नहीं आ रहा है समझ में, मेरे ख्याल से नो इम्प्रूवमेंट होगा। मेरे ख्याल से नो इम्प्रूवमेंट होगा। याशिका तुम्हारा जवाब भी नहीं आया है। बेटा जब भी आप मिसकंसेप्शंस की बात करते हो ना, तो मिसकंसेप्शंस के साथ आप किसी चीज के बारे में मिसकंसेप्शंस रखते हो, है ना? किसी चीज के बारे में मिसकंसेप्शंस रखते हो, ठीक है? एंड मिसकंसेप्शन ऑन भी करेक्ट है, मिसकंसेप्शन अबाउट भी करेक्ट है, ऑलमोस्ट अ सिमिलर थिंग। बट बेटा जब यहाँ पर आर सो मच है ना, तो यहाँ पर मिसकंसेप्शंस होगा, ठीक है? और मिसकंसेप्शंस देखो ऑप्शन नंबर 1 में है और ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है? अब क्या हो गया कि अगेंस्ट डिसलेक्सिया, उसके अगेंस्ट तुम्हारी क्या मिसकंसेप्शन हो सकती है, उसके बारे में मिसकंसेप्शन होगी ना, तो उस रेस्पेक्ट में बेटा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आई? सो मच है ना, मिसकंसेप्शन अनकाउंटेबल नाउन है, सो मच है तो काउंटेबल नाउन है, और वहां पे सो मच है तो वो भी गलत है, ठीक है? और वहां पर मेनी भी आएगा और मिसकंसेप्शंस भी आएगा, तो अबाउट डिसलेक्सिया भी होगा। मिसकंसेप्शंस ऑन भी होता है, मिसकंसेप्शंस अबाउट भी होते हैं, किसी चीज के ऊपर भी मिसकंसेप्शन बन जाते हैं, किसी चीज के बारे में भी मिसकंसेप्शंस बन जाते हैं, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विद द कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन इज अबाउट। एंड मोर ओवर ये बाकी इधर के जो सेंटेंसेस देखोगे उस रेस्पेक्ट में भी ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सो वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? आज तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि कितने कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना? किसके? तुम लोगों के, मेरे तो सारे ही सही हैं। हो तो रहे ना, बाकी सबके तो सही हो रहे हैं मेरे छोड़ के। नहीं मतलब बाकी लोगों का भी ऐसा हो रहा है कि आगे पीछे जा रहा है। वो वाला क्वेश्चन छोड़ देना, इसको सॉल्व करो। और ये तो सही होना चाहिए, ये तो ना क्लास में डिस्कस कराया हुआ क्वेश्चन है, कंप्लाइड के साथ कौन सा प्रपोजिशन आता है। टू ऑब्वियसली हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन ये करवाना जरूरी था क्योंकि ये जो एसएससी का हम लोग जो अभी
जो क्लासेस चला रहे थे ना, उसमें हमारा ऐसे चलता था, नरेशन, उसके बाद वॉइस, उसके बाद क्वेश्चन टैग, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस तुम लोगों ने कराने से मना कर दिया। उसके बाद आरसी, उसके बाद क्लोज टेस्ट, और उसके बाद ये फ्रेजल वर्ब। यही तो होता है। तो मैंने सारा कुछ करा दिया था, तो आई टुक फ्रेजल वर्ब टुडे, है ना। मैम मीडियम उसके एंड बाद फिजिक्स किसने मना किया? तुम्हारे बैच के सारे बच्चों ने, और 3 से 5 वाले सारे किस बच्चों खुशी में? ने, गगन ने, और मैम किस Yeah, खुशी I में? am also with Vishal in this regard. I also didn't know who told it to not do, but yeah, I बुलाओ missed that सबको, class, I guess. बुलाओ सबको। मैंने मैम मतलब सबसे ये मैंने नहीं, मैं सबसे ये मतलब किस खुशी में मना किया उन लोगों ने? तुम पूछो। मैंने उनको पीपीटी दिखाई, मैंने उनको बोला कि बेटा क्या करोगे, नेक्स्ट क्लास जो मेरी एसएससी की आ रही है उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस करोगे कि फ्रेजल वर्ब्स करोगे। तो उन्होंने पीपीटी देखा, फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैम ये तो हम खुद से कर लेंगे, आप हमें पीपीटी दे देना और हमें फ्रेजल वर्ब करा दो। और देखो कोई आया भी नहीं है क्लास में, मैं फ्रेजल वर्ब करा रही ऐसे हूँ तो लेकिन कोई कोई आया आया ही भी नहीं नहीं है है। मैम। अब मैं क्या बोल सकती हूँ बेटा, इसमें मैम तो आप देखो कराओ आई इनको कैन, तुमसे। मैं किसी को फोर्स तो कर नहीं सकती आने के लिए, लेकिन मैंने अपने एंड से सबसे पूछा था और उसके बाद ही आई टुक फ्रेजल वर्ब टुडे, वरना मुझे क्या पड़ी थी, तुम ही सोचो। मैंने तो नहीं ईटीएम की मैम पीपीटी भी कराओ। बनाई थी, जो मैंने ग्रुप में भेज भी दिया तुम लोगों को पढ़ने के लिए। और मोर ओवर 3 से 5 वाले बच्चों को मैंने ये भी कहा था कि बेटा चूंकि जैसे देवप्रियो ने बोला था कि डाउट सेशंस के लिए, तो मैंने उसको ये भी बोला था कि मैं पीपीटी भेज देती हूँ आपको, आप आराम से दोनों पीपीटी को पढ़ लेना। उसके बाद एक मैं क्वेश्चन आंसर राउंड की क्लास करा दूंगी, जिसमें हम लोग उसको डिस्कस भी कर लेंगे और तुम लोग पढ़ भी लोगे, काइंड ऑफ दैट। यस मैम, हम लोगों ने बोला तो था, क्योंकि एक्चुअली रीजन यही था कि इडियम्स एंड फ्रेजेस एक बारी में तो याद होंगे नहीं, और अगर वो पीपीटी में मिल जाएंगे तो फिर हम उसको डेली पढ़ लिया करेंगे और वो वैसे समझ आ जाएंगे। एंड आपने कहा था आपने हर चीज को मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ मैंने है इसमें। दिखाया था, तो मैंने पीपीटी हाँ, दिखाया था हमने देखी थी। यस मैम, तो फिर इसीलिए हम लोगों ने बोला कब था। डिस्कस हुआ था? क्लास में। जब मैं नहीं तुम, था? हाँ तुम ना घर गए हुए थे। मुझे उस ओके। दिन मैंने पूछा भी था सबके सामने कि विशाल कहाँ है, उससे भी एक बार पूछ लो। तो राखी ने मुझे बताया कि मैम विशाल भैया घर गए हैं। ओके मैम, जब सब कर लेंगे तो मैं भी तो कर ही लूंगा। अरे तुम तो सुपर इंटेलिजेंट हो, तुम्हें किस बात की चिंता है। Now, if you वही want तो। a class, I am also on the same page with you, bro. I also गुड want the गुड। class if you मैम want. फिर क्लास दे ही दो। दो बच्चों के साथ। जिसको नहीं करना होगा नहीं करेंगे ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूंगी ये क्लास, उसमें क्या है। ओके मैम। ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। देखो सिंपल सी बात है, मैंने पीपीटी बनाई है तुम लोगों के लिए, मैं वो पीपीटी तुम लोगों को घर पे पढ़ने के लिए दे दूं या मैं उसको क्लास में पढ़ा दूं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। क्या होगा, मेरा एक क्लास ही तो जाएगा, मैं वो करवा दूंगी, मेरे लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ना। और ये तो ना जो नहीं कर रहे हैं ये उनकी बेवकूफी है, क्योंकि जब फ्रेजल वर्ब वो घर पे लेके बैठेंगे ना, मैंने फ्रेजल वर्ब का ना ग्रुप में देखना, मैंने सारे ग्रुप में एक पीडीएफ डलवाया है फ्रेजल वर्ब का, देखा है आप लोगों ने, या शायद 10 से 12 में डलवाई होंगी। तो नो मैम, वो मैंने नहीं देखा। तुम देखना ग्रुप में मैंने फ्रेजल वर्ब का एक पीडीएफ डलवाया है। मैंने ये बोला था कि बेटा वो पीडीएफ पढ़ना, उसके बाद मेरी फ्रेजल वर्ब वाली क्लास अटेंड करना, तो तुम लोगों को ना एक क्लैरिटी आ जाएगी कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। क्योंकि एकदम से जब फ्रेजल वर्ब लेकर बैठोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा और तुम लोग ना ब्लैंक हो जाओगे। और तुम देख रहे हो ना, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस ना आप कहीं पर भी गूगल पे मेरे स्लाइड से कॉपी करना, गूगल पे पेस्ट करना और चेक कर लेना, 2018-19 के क्वेश्चंस है ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, और जब वहां पे ऐसे में फंसोगे ना तो फिर पता चलेगा कि क्या गलतियां कर रहे हैं, फिर उनको क्लास भी नहीं करनी, फिर ये भी हो जाएगा। फिर मेरी तरफ से तो मैं अपनी तरफ से तो सिलेबस खत्म करा दूंगी, क्योंकि मैंने क्लास ली है, जिन्होंने अटेंड नहीं करी वो उनकी गलती है। यस मैम। है ना, बस। यस मैम।
अब आगे बढ़ो। ये देखो, ये जो सेंटेंस है ना बेटा, इसमें एब्सोल्युटली तुम लोग करेक्ट आंसर दे रहे हो। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कंप्लाई वर्ड होता है ना, कंप्लाई With. के साथ हमेशा विथ प्रपोजिशन आता है। इट इज ऑलवेज कंप्लाई विथ। ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था इन अ सेंटेंस, है ना। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। वेरी गुड गाइस, है ना बेटा। और जो भी ये सोच रहे हैं ना कि प्रपोजिशन नहीं पढ़ा और हम लोग फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं तो कुछ कंसेप्ट्स नहीं पता, बेटा फ्रैंकली ट्रस्ट मी, विशाल ने प्रपोजिशन पढ़ा, उससे पूछ लो उसको क्या फायदा हो रहा है। पढ़ने वाले को तो और ज्यादा गलत है। This is so cool. Like until you said that this is phrasal verb, I didn't even realize that this is how phrasal verb are. So what's the सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि प्रपोजिशन सिर्फ एक ऐसा चैप्टर है ना कि तुम बीच से बैठ जाओ, तुम स्टार्टिंग से बैठ जाओ, तुम लास्ट क्लास में आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर प्रपोजिशन के साथ नया रूल, हर प्रपोजिशन के साथ नया कंसेप्ट, कोई उसको वो कर ही नहीं सकता है। हाँ, और वो विशाल कहता था ना अपनी क्लास में कि मैम आज एक चैप्टर नहीं 3 चैप्टर खत्म हुए, क्योंकि हमने 3 प्रपोजिशन का यूजेस पढ़ लिया। तो इट्स लाइक दैट, प्रपोजिशन इज दैट मच वास्ट, इतना वास्ट है वो। तो डेफिनेटली वो मैं तुम्हारे लिए वैसे ही कुछ प्रपोजिशंस करवा पाऊंगी क्लास में, जो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखकर जो मैंने फील किया कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आई विल गिव यू सेट ऑफ प्रपोजिशंस व्हिच यू विल हैव टू स्टडी ऑन योर ओन, है ना। और ये मैंने इन लोगों को बहुत टाइम पहले दिया है, फ्रेजल वर्ब भी इन लोगों को दिया है, उसके बाद फिर आज ये क्वेश्चन आंसर्स राउंड करा रही हूँ कि अगर वो पूरी पीपीटी इन लोगों ने पढ़ी होगी ना तो इन लोगों को इसमें इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना, है ना विशाल। यस मैम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम लोगों को दिया नहीं जाता या करवाया नहीं जाता। इट्स ऑल अबाउट कि तुम लोग उसको प्रॉपरली पढ़ लो, बस इतना सा ही कहूंगी मैं। और ये पीपीटी भी आज मैं शेयर कर दूंगी, इसकी सॉल्यूशंस भी मेरे पास बने हुए हैं, तो सॉल्यूशंस भी मैं आज आपके साथ शेयर कर दूंगी। बस यही है कि बेटा घर पे पढ़ लेना, बस इतना ही है। वेरी गुड। इनडिफरेंट के साथ 2 प्रपोजिशन आता है, तो 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम एकदम राइट आंसर है। ये देखो, वन में है मेरा accused। अक्यूज्ड के साथ इट्स ऑलवेज ऑफ, so it should be Sneha was accused of murder for her husband। ठीक है, मार दिया। 2 देवप्रिय 2 में क्या एरर है? मैम 1 होगा ना? 1 में क्या एरर नहीं है? 1 में भी नहीं होगा, 4 सॉरी। our mother is angry with and indifferent to me? यस, वेरी गुड देवप्रिय, वेरी गुड। मुझे लगा था ये सबका ही गलत हो जाएगा, सिर्फ उसका सही है, बाकी वैसे भी सबका गलत है, सब नो एरर के साथ जा रहे हैं। बेटा एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ऑलवेज जब कभी भी फिक्स्ड प्रपोजिशंस का कंसेप्ट होता है ना, तो जहां पर फिक्स्ड है कि ये प्रपोजिशन आएगा ही आएगा, वहां पर हम वो प्रपोजिशन लगाते ही लगाते हैं। ठीक है, जैसे एंग्री के साथ हमेशा अगर किसी पर्सन को डिफाइन करो तो एंग्री के साथ हमेशा विथ प्रपोजिशन आता है, ठीक है। एंड इनडिफरेंट के साथ, बोलो विशाल। यहाँ पे पर्सन को कहाँ डिफाइन कर रहे हैं? एंग्री विथ यहाँ पे कहाँ बता रहे हैं? ये दोनों के लिए कंसीडर होगा? दोनों के लिए Indifferent के कंसिडर लिए भी होता और है, angry के हाँ लिए भी? दोनों के लिए कंसिडर होगा। हर मदर इज एंग्री विथ मी, हर मदर इज इनडिफरेंट टू मी, ठीक है। तो दोनों के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं ना मी को, तो बेटा दोनों के साथ अलग अलग प्रपोजिशन मेंशन करते हैं, ठीक है। हाँ, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 एंग्री विद। और ऐसे वाले ना बड़े क्वेश्चंस आते हैं तुम लोगों के एग्जाम में,
एसएससी एग्जामिनेशन है ना, ऐसे वाले बड़े क्वेश्चंस आते हैं। वो तुम लोग को याद है, एक एडजेक्टिव में भी कराया था, ही इज जूनियर एंड क्या था, कुछ तो था, करेजियस दैन मी, है ना। तो भाई जूनियर के साथ हमेशा टू आता है, करेजियस के साथ हमेशा दैन आता है, तो जूनियर के साथ You टू have an स्पेसिफाई eidetic करना। memory. क्या फिर से? No, no, I was saying that you have an eidetic memory. You remember the exact word. It was courageous. करेजियस ओनली, ओह थैंक गॉड, मैं भूल भी गई थी क्या था, मैं सोच रही थी, एनीवेज याद आ गया मुझे। सो काइंड ऑफ वहां पे जूनियर के साथ हम टू बनाएंगे। बेटा क्या होता है ना, जब आप चीजें खुद बनाते हो ना तो याद हो जाती है। एग्जाम्पल जो मेरे खुद के सेट किए हुए हैं। ओके, जस्ट चेक आउट दिस वन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Sorry. So it will be don't loiter around the corridor. Absolutely right answer. Very good. Don't loiter around the corridor. Okay. Next one. Take. ओ टेक, तुम्हें पता है बड़ा अच्छा वर्ड है। टेक के साथ बड़े सारे प्रपोजिशंस आते हैं और अलग अलग मीनिंग वाले, हम लोग अभी वो डिस्कस करेंगे। टेक ऑन। ओके, सबको लग रहा है टेक ऑन टेक ऑन टेक ऑन टेक ऑन टेक ऑन, क्या बात है। टेक ऑन। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय टेक अप? टेक अप का मतलब क्या होता है? कि टेक अप आता भी है साथ में कि नहीं आता है? व्हाट डू यू थिंक? टू एक्सेप्ट। ओके, सो take up is to accept, or you can say to become interested in something. ठीक है, to become interested. Now take off. Take off, टेक ऑफ फ्लाइट वाला याद आ रहा है ना, फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है ना बेटा। इसको तो उस सेंस में यूज करते ही हैं, और ये इस सेंस में भी यूज होता है ऐसी चीजों को डिफाइन करने के लिए जो बहुत जल्दी और अचानक से पॉपुलर हो जाता है। ठीक है, जो बहुत जल्दी या अचानक से पॉपुलर हो जाता है उसके लिए भी हम टेक ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, टू बिकम पॉपुलर, to become popular very quickly or suddenly। ठीक है, to become popular very quickly or suddenly, उसके लिए हम take off यूज करते हैं। एक है take on, take on जो यहां पे लिखा हुआ है, अब टेक ऑन का मतलब क्या होता है? अंडरटेक, टू फेस अ चैलेंज। बेसिकली टेक ऑन इज टू बिगिन टू परफॉर्म, परफॉर्मेंस अपना बिगिन करना। ठीक है, टू बिगिन टू परफॉर्म इज टेक ऑन। ठीक है, वन, ये जो लास्ट वन है यहाँ पे दैट इज टेक इन। तो भाई टेक इन कैसे यूज करते हैं? टेक इन किस सेंस में यूज किया जाता है बताओ?
taken is used as to cheat someone. To cheat someone. ठीक है, उस सेंस में आप टेक इन को यूज करते हैं। बेटा टेक के साथ ना एक और वर्ब, एक और आपका आता है, दैट इज टेक आफ्टर। मैम टेकिंग मतलब रिसीव समथिंग नहीं हो सकता? टेक इन, हाँ तो आप रिसीव ही करें, लेकिन ना नहीं, टेक इन पता है ज्यादातर ना बेटा किसी को डिसीव या चीट करने के सेंस में यूज करते हैं। अच्छा, ठीक मतलब है, रिसीव यू जैसे विशाल टुक इन हिम, ठीक है, तो विशाल चीटेड हिम, डिसीव्ड हिम, धोखा दिया, अच्छा उस सेंस में यूज करते हैं। फ्रेजल वर्ब है ना टुक इन, तो वो उस सेंस में आता है। टेकन इन बाय द लैंडलॉर्ड। ओके। ठीक है, एक वर्ड है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर किस सेंस में यूज होता है, कोई बता सकता है? टेक आफ्टर। सिमिलर अपीयरेंस। यस, वेरी गुड विशाल। टू रिजेंबल समथिंग, बोलते हैं ना शी टेक आफ्टर हर मदर, है ना, शी टेक्स आफ्टर हर मदर। तो इसका मतलब ये होता है कि शी रिजेंबल्स हर मदर, है ना, अपने लाइक लुक वाइज भी तुम कह सकते हो, या एक्टिविटी वाइज भी कह सकते हो कि वो लुक वाइज अपनी मदर को रिजेंबल करती है, या एक्टिविटी वाइज अपनी मदर को रिजेंबल करती है, तो उसके लिए भी आप टेक आफ्टर वर्ड को यूज करते हो। ठीक है, तो टेक वर्ड के साथ कई सारे प्रपोजिशंस आते हैं, और जब उसके साथ दूसरा प्रपोजिशन लग जाता है उसका अपना ही कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है, द गवर्नमेंट प्लान्स टू टेक अप द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सून, है ना। अब यहां पर तुम टेक अप को किस सेंस में यूज कर रहे हो? टू एक्सेप्ट द कंस्ट्रक्शन, या टू बिकम इंटरेस्टेड, या टू स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सून होगा, है ना, है ना। तो उस रेस्पेक्ट में तुम्हारे हिसाब से कौन सा प्रपोजिशन आना चाहिए? ऑन। ऑन, ऑन, ऑन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टेक ऑन भी, टेक ऑन, ठीक है। इसमें आपका वैसे टेक अप भी आ सकता है, तो ये भी ध्यान में रखना, है ना। टेक अप भी इसमें आ सकता है कि गवर्नमेंट का प्लान है उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट शो करने का, उस सेंस में भी आ सकता है, और वहां पे अपना काम शुरू करने के सेंस में भी आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू विल गो विद द आंसर, बट हियर अकॉर्डिंग टू मी टेक ऑन इज द राइट आंसर, सो वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टेक अप आएगा या टेकन अप समथिंग आएगा, ऐसा कुछ? बेटा टू के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा ना। तो टेक अप सही है, मतलब सही हाँ मीनिंग हाँ, है ये? एकदम एकदम, टू टेक अप। टू टेक तो अप का took up, मतलब to क्या हो took up। जाएगा? टू टेक अप का मतलब क्या हो जाएगा कि ही इज शोइंग इंटरेस्ट ऑन दैट प्रोजेक्ट, है ना, द गवर्नमेंट इज शोइंग मैम इंटरेस्ट ऑन दैट प्रोजेक्ट। हाँ यशिका। मैम अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया, फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि अप लगाना है या फिर ऑन लगाना है? बेटा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसे ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग आई बिलीव कि टेक ऑन होना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग डिफाइन कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो अब उसमें इंटरेस्ट नहीं, अब वो उसमें परफॉर्मेंस स्टार्ट कर रहा है, यस मैम। है ना। तो उसके लिए हम टेक ऑन के साथ जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा मतलब वहां पे ये दिखाना होता है कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है उस प्रोजेक्ट की तरफ, तो आप टेक अप यूज करोगे। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू विल चूज द राइट आंसर। ओके मैम। ओके, चलो बेटा, ये इसके बाद जो भी है ना आसान से है, चूंकि टाइम ओवर हो चुका है और सर भी खड़े हो चुके हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तो मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी, तो आई गेस आप लोग खुद से कर सकते हो ना। आई विल प्रोवाइड यू विद द सॉल्यूशन एज वेल, है ना। बाकी ये सब आसान है। ये देखो, ये हम लोगों ने ना एडजेक्टिव में भी डिस्कस किया था कि आईओआर वाले सारे वर्ड्स, उसके अलावा प्रेफर, उसके अलावा प्रेफरेबल, है ना, उसके अलावा प्रेफरेबल, तो ये जो वर्ड्स होते हैं दीज आर ऑलवेज फॉलोड बाय टू प्रपोजिशंस, है ना। तो प्रेफर है तो आप क्या बोलोगे? ऑन संडे आई प्रेफर रीडिंग टू गोइंग आउट विजिटिंग माय फ्रेंड।
ठीक है, so the right answer here is absolutely option number 3. Clear? Ma'am, I also like did it by approaching this two part only, but I thought that it should be like on Sundays I prefer to read than to go out visit my friends. Prefer के साथ Too verb much का of ing changes, form na? is also correct ना, it is also used as an object and gerund form. तो यहाँ पर reading है तो यहाँ पर going भी सही है, तुम्हें याद होगा। अच्छा तुम्हें कैसे याद होगा, preposition के बाद हमेशा, या तुम्हें याद होगा हमने verb advance में नहीं पढ़ा कि preposition के बाद अगर कोई verb का form आ रहा है तो वो हमेशा अपने gerund form में आता है ना देवप्रिय? वी हैव स्टडीड इट ना कि preposition के बाद अगर कोई verb आ रहा है तो I have not revised. I'm sorry. कोई बात नहीं, जस्ट गो थ्रू इट। वर्ब एडवांस में वी हैव स्टडीड इट, है ना, कि प्रपोजिशन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने वर्ब फॉर्म में आ रहा है तो वो हमेशा जेरंड फॉर्म में आएगा। सो दैट इज द रीजन वी आर प्रेफरिंग हियर रीडिंग एट गोइंग। ओके चलो, तो फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रपोजिशंस, है ना। थोड़ा बहुत इसमें क्वेश्चंस वैसे बच गए हैं, मैं बताऊं कितने बच गए हैं? 32 मतलब 31 क्वेश्चंस थे अप्रोक्सीमेटली, एंड वी डिड 18 क्वेश्चंस अप्रोक्स, मतलब 10 क्वेश्चन अप्रोक्स रह गए हैं। तो मैं ये पीपीटी भेज दूंगी आप लोगों को, प्लीज इसको एक बार गो थ्रू करिएगा, है ना, सॉल्व कर लेना, उसके बाद फिर मुझे बताना क्या रेस्पॉन्स है, फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।